लाखों लोग भगवान से रिश्ता बनाना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान से जुड़ने का असली रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर आप सच में ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो पहले ये 3 बातें अपने अंदर पूरी तरह उतार लीजिए, वरना आपकी सारी पूजा साधना सिर्फ एक बाहरी दिखावा बनकर रह जाएगी। भाग 1, त्याग नहीं वैराग्य चाहिए। भगवान से रिश्ता कुछ छोड़ने से नहीं बनता, बल्कि भीतर से जुड़ाव तोड़ने से बनता है। वैराग्य का मतलब है दुनिया से भागना नहीं, दुनिया में रहकर भी भीतर से माया में न फंसना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिला है, पर उस कीचड़ से अछूता है। त्याग केवल बाहर का होगा, लेकिन वैराग्य भीतर के मोह को खत्म करता है, और जब भीतर के मोह कटते हैं तभी वहाँ ईश्वर की अनुभूति शुरू होती है। भाग 2, संपर्क नहीं समर्पण चाहिए। भगवान से जुड़ने का मतलब सिर्फ रोज पूजा करना नहीं है। असली रिश्ता तब बनता है जब आप अपनी मर्जी छोड़ देते हैं। समर्पण का मतलब है अपने विचारों, इच्छाओं और ईगो को छोड़कर ये कहना, हे प्रभु, जो भी तू करेगा मैं उसी में तेरा हाथ देखूंगा। बहुत से लोग भगवान को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का जरिया समझते हैं, लेकिन भगवान कोई एटीएम नहीं है। वो केवल उस आत्मा के सामने प्रकट होते हैं जो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझसे रिश्ता चाहिए। भाग 3, प्रार्थना नहीं एकत्व चाहिए। सच बताऊं, भगवान से रिश्ता सिर्फ तब बनता है जब आप खुद को अलग मानना छोड़ देते हैं। जब तक आप सोचते रहोगे कि मैं यहाँ हूँ और भगवान वहाँ है, आप उनसे कभी नहीं जुड़ सकते। जब तक आप सोचते रहेंगे कि मैं यहाँ हूँ और भगवान वहाँ है, आप उनसे कभी जुड़ ही नहीं सकते। एकत्व का मतलब है ये समझना, जो मैं हूँ वही ईश्वर का अंश है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, और आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, तू खुद को जान ले, फिर भगवान को जानना बाकी नहीं रहेगा। तो अगर आप सच में भगवान से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, पहला वैराग्य, माया के मोह से खुद को अलग करना। दूसरा समर्पण, अपने ईगो को भगवान के चरणों में रखना। तीसरा एकत्व, खुद को भगवान से अलग ना मानना। यही 3 बातें आत्मा को उस अवस्था के लिए तैयार करती हैं जहाँ भगवान को देखा नहीं जाता, बल्कि भीतर से महसूस किया जाता है। अब आपके पास विकल्प है, भगवान को ढूंढते रहिए मंदिरों में, या इन 3 बातों को अपने भीतर उतारिए, और उसी क्षण वो आपको अपने भीतर दिखाई देंगे जहां वो हमेशा से थे। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को वहीं भेजिए जहां कोई भगवान से जुड़ना चाहता है और खुद को समझना चाहता है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, आपके अंदर ही हैं। जय माता दी।